हमारे जीवन में बीमारियां रहती हैं, है ना। हर कोई कहीं ना कहीं बीमार रहता है, मगर परमेश्वर ने मनुष्य को बीमार नहीं बनाया। वो बीमारियां क्यों आई, वो बीमारियां कैसे आई? अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि आदम ने पाप किया, पाप के चलते बीमारी आई। ठीक है, चलिए, साधारण सी बात है। मगर उसके अलावा जब हम नए नियम में देखते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को जब हम गहरे रूप से देखते हैं कि क्या कारण है जो मनुष्य के जीवन में बीमारियां रहती हैं, क्योंकि हमारे पास में प्रभु का ज्ञान नहीं होता है, परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा नहीं होती है। और जब प्रभु के वचन की सही शिक्षा और सही ज्ञान नहीं होता है तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये बीमारी जो मेरे जीवन में चल रही है वो क्यों चल रही है। परमेश्वर का वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन बीमारी के 3 मुख्य कारण बताता है। 3 मुख्य कारण। सबसे पहला कारण जो हमारे जीवन में बीमारी आती है, सबसे पहला प्रमुख कारण होता है दुष्ट आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? दुष्ट आत्मा के द्वारा। बीमारी हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं लेकर आती हैं। प्रमुख कारण, उसका उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में कई जगह पर देखते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन की किताब, नीति वचन की किताब, उसका 9 अध्याय को जब हम नीति वचन नहीं, मती की किताब, उसका 9 अध्याय को जब हम निकालते हैं तब आप वहाँ पर देखेंगे 9 अध्याय और उसका 32 और 33 में यहाँ पर लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हाँ, हालेलुया। जब वो बाहर जा रहे थे तब लोग एक गूंगे को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के पास में, और प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे में से दुष्ट आत्मा को निकाला। और जैसे ही वो दुष्ट आत्मा निकल गई तो गूंगा क्या हुआ? बोलने लगा। अब गूंगे को लोग डॉक्टर के पास लेके गए होंगे, घरेलू उपचार भी करे होंगे। कई बार हमारे जीवन में भी इसी तरीके की बातें होती हैं, हम इधर उधर जाते हैं। एक और हम रेफरेंस पढ़ते हैं मती की किताब, उसका 12 अध्याय और उसका 22 में आप निकालें। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। हाँ, बताओ, अब यहाँ पर वो गूंगा था, उसमें गूंगेपन की दुष्ट आत्मा थी। ये दुष्ट आत्मा कौन सी थी? अंधे और गूंगेपन की। ये कौन थी? दुष्ट आत्मा थी जिसने उसे बीमार कर रखा था। आज हमारे जीवन में अगर अंधापन हो तो हम इधर उधर डॉक्टरों के पास में जाएंगे, गूंगापन हो तो हम अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाएंगे। मगर यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि अंधे और गूंगेपन को किसने कर रखा था बीमार? दुष्ट आत्मा ने। एक और हम रेफरेंस को अगर पढ़ते हैं, यहाँ पर मती की किताब, उसका 17 अध्याय में एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह के पास में अपने बेटे को लेकर आता है और प्रभु यीशु मसीह से क्या कहता है कि हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। कौन सी बीमारी? अब बताओ, आज के टाइम में लोगों को मिर्गी आती है? आती है ना? तो वो क्या करते हैं? जूता सुंघाते हैं, है ना? जूता सुंघाते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मगर ये क्या है? मिर्गी की बीमारी क्या दर्शा रही है? क्या लिखा है? क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है। तब 18 पद में क्या लिखा है? तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गए और लड़का उसी समय।
चंगा हो गया। अब देखो, हमारे जीवन में बीमारी आती है, आज भी होगी। अब हमें तो नहीं पता कौन सी बीमारी कहाँ से आ रही है, उसका रूट कॉज क्या है। हम तो जो भी बीमारी होती है सीधा उठा के डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर के पास में अच्छा खासा बिल ठोक कर आएंगे। और जो लोग डॉक्टर के बिल से बचना चाहते हैं वो प्रभु के पर विश्वास करते हैं, है ना। वो प्रभु पे इसलिए विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने उनके लिए कोड़े खाए, वो इसलिए विश्वास करते हैं डॉक्टर के बिल से बच जाएंगे, है ना। इसलिए प्रभु पर विश्वास करना उनको ज्यादा सस्ता पड़ता है। मगर प्रभु का वचन क्या बता रहा है? प्रभु यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। ये बीमारी किसके कारण आई थी? दुष्ट आत्मा के द्वारा आई थी। हमारे जीवन में कई बार जीवन में बहुत सी बीमारियां हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं लेकर आती हैं। कब? जब हमारे जीवन अंधकार में होते हैं, हम प्रभु को नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति को, किसी को कई बार आपने देखा सुखाने की आत्मा थी, हड्डियों का रोग था। वो दुष्ट आत्मा है जो उनके शरीर को सुखाती है, दुष्ट आत्मा जो हड्डियों का रोग दे जाती है। हमें पता नहीं चलता, मगर जब व्यक्ति प्रभु में आता है, प्रभु पर विश्वास करता है, तब वो उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाता है, उस दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाता है। जब हम संसार में होते हैं, परमेश्वर के सत्य से अनजान होते हैं, तब ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में घर कर लेती हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इन दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला कोई है इन दुष्ट आत्माओं का प्रमुख, जिसने इन दुष्ट आत्माओं को हराया है। हालेलुया। दूसरा प्रमुख कारण बीमारी का क्या होता है? जब हम जाते हैं तो कई बार हमारे जीवन में बीमारी आती है परमेश्वर की महिमा के लिए। किस कारण आती है? प्रभु की महिमा के लिए। हम जब यूहन्ना की किताब में 9वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार, जन्म के अंधे व्यक्ति को चंगा किया था। वो जन्म से अंधा व्यक्ति था। तब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं और प्रभु से पूछते हैं, हे प्रभु, किसने अपराध किया था, इसके माता पिता ने या इसने? यानी अपराध, पापों के कारण भी बीमारी आती है। तीसरा कारण क्या है? पापों के कारण बीमारी आती है। जो काम हमारे पूर्वज करते हैं उनकी गलतियां हम भुगतते हैं। चेले भी जानते थे कि पूर्वजों के कारण बीमारी आती है, इसीलिए उन्होंने प्रभु से कारण पूछा, प्रभु जी ये बीमार क्यों है, ये जन्म से अंधा क्यों है? प्रभु ने कहा, क्या कहा प्रभु ने? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ना तो इसने पाप किया था और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये अंधा किस लिए है? ताकि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारियां इसलिए लेकर आते हैं ताकि उसके काम, उसकी महिमा, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो। कई बार वो हमें निर्बल बना देता है। उसने पौलुस को रोगी बना दिया। क्यों? तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारियां इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को, अपनी सामर्थ्य को सिद्ध कर सके, दिखा सके कि देखो इज़राइल का परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में परमेश्वर लाए 2013 में जब मैं गिरी थी बाइक से, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, L4 और L5 में गैप आ गया। आप सोचो, मैंने कई लोगों को जब अपने ये बताई कि मेरी पीछे रीढ़ की हड्डी में गैप आया है, लोग हैरान होते थे कि गैप आया हुआ है आपकी हड्डी में, आप चल फिर कैसे रहे हो? क्योंकि ऐसा पेशेंट तो बिस्तर में पड़ा रहता है,
उठ भी नहीं सकता, और वो गैप आज भी बना हुआ है, वो गैप भरा नहीं है, मगर मैं फिर भी चलती हूं, फिरती हूं, प्रभु की महिमा करती हूं। मगर प्रभु ने मेरे जीवन में क्यों बीमारी लाई? कई बार लोग सब मुझसे कहते हैं, आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप अब चंगाई नहीं मांगते। मैं ये कहती हूँ, जब प्रभु ने निर्बलता में भी मुझे सामर्थ्य दे रहे हैं, वो चला रहे हैं, मैं प्रभु से चंगाई कब मांगूं? जब प्रभु में चलने फिरने से लाचार हूं, तभी तो मैं प्रभु, जब वो सब कुछ उसने मुझे स्वस्थ रखा हुआ है, मैं क्यों उससे चंगाई मांगूं? ये तो उसकी महिमा है जो वो मेरे जीवन से दिखा रहा है कि हड्डी में गैप है तो भी वो मुझे चला रहा है, वो मुझे दौड़ा रहा है। जहां रोगी चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, वो मुझसे सारे काम करा रहा है। ये उसने अपनी महिमा के लिए रखा। एक लंबे समय से, आप सब जानते हैं, लंबा समय हो गया और उसके पीछे मेरी हड्डी के बीच में एक नर्व्स भी कंप्रेस हो रही थी, दब रही थी, जिसके कारण मेरे राइट साइड पैर से लेकर हाथ, पूरी नस जो थी दबती थी, पूरी एक नस में दर्द रहता था, जिसके लिए मैंने काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट भी कराया। कई बार मेरे साथ ऐसे हालात हो जाते थे कि मैं बैठ नहीं पाती थी, मैं लंबे समय तक मैंने प्रार्थनाएं नहीं कर पाती थी बैठकर, मैं लंबे समय तक वचन नहीं पढ़ पाती थी। तब ऐसे में मैं लेट कर प्रार्थना करती थी, मैं लेट कर वचन पढ़ती थी, मगर मैंने कभी प्रभु से शिकायत नहीं करी। वो क्यों नहीं करी? क्योंकि ऐसे में भी वो मुझे चला रहा है। प्रभु ने पौलुस से क्या कहा? तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। वो अपने लोगों को कई बार बीमार इसलिए कर देता है, वो ऐसी परिस्थिति में लेकर आता है हमें, ताकि वो अपनी सामर्थ हमें दिखा सके। दाऊद क्या कहता है? मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ। हम जब बीमार होते हैं तो हम कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु तूने मुझे ऐसा बनाया, प्रभु तूने मुझे ऐसा कर दिया, हम कुड़कुड़ाते हैं। परंतु हम ये नहीं देखते कि उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि वो हम में अपनी सामर्थ्य सिद्ध करे। एक पास्टर है, पास्टर निक, अगर आपने उनको देखा हो, उनके ना तो ये दोनों हाथ हैं और ना ये दोनों यहां तक का पैर है, उनका सिर्फ सर और इतना धड़ है। सोचो जरा, जिस व्यक्ति के ना हाथ हैं ना दो पैर है, कैसा जीवन होगा? हमारे हिंदुस्तान में होता तो किसी चौराहे में बैठकर, कटोरा बैठकर भीख मांग रहा होता है ना। लोगों को तो बहाना मिल जाता है ना कमाने का, मगर उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसको परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो उस पर अपनी महिमा प्रकट करे, और आज वो एक बहुत बड़ी सेवा चला रहे हैं। प्रभु ने क्यों उनको रोगी बना दिया? क्यों उनको ऐसा बना दिया? क्यों जब उसकी माँ के पेट से, जब वो गर्भ से जब उसने जन्म लिया, तब उसकी गोद में जब बच्चा आया तो एक ऐसा बच्चा आया जिसके ना हाथ थे ना पैर थे। मैंने उनकी गवाही सुनी, जब वो ऐसे पैदा हुए तब उनके माँ बाप ने एक क्षण के लिए तो मुंह फेर लिया था कि ये कैसा बच्चा पैदा हुआ। मगर प्रभु के भय मानने वाले लोग थे, प्रभु से प्यार करने वाले लोग थे, उन्होंने उस बच्चे को पाला, उस बच्चे को शिक्षा दी और परमेश्वर का एक बहुत अच्छा दास बनाया। कई बार प्रभु हमारे जीवन में रोगी, बीमारी इसलिए लेकर आते हैं ताकि वो हम पर अपनी महिमा को प्रकट कर सके, ताकि हम में वो निर्बल करके अपनी सामर्थ्य दिखा सके। इसलिए हम बीमार हो जाते हैं, और कई बार तो बीमारी आ जाती है हमारी गलतियों से, हमारे ही पापों के कारण। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे के रोगी को 38 वर्ष से बीमार था। कितने साल से? 38 साल से, 38 ईयर्स, 38 साल से वो बीमार था। यूहन्ना की किताब को जब आप निकालते हैं, यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय, यहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। जब वो 38 साल का रोगी था, प्रभु यीशु मसीह उस रोगी से जब मंदिर में मिलते हैं
तब प्रभु ने उसको चंगाई दी। और 5 और 14 में प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? जब प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दी, प्रभु ने उसको क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही प्रभु ने उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए, वो उठकर खड़ा हो गया। अब आप सोचो, उसके पाप जैसे ही क्षमा हुए, वो एकदम रोगी था और वो खड़ा हो गया। परंतु 14 अध्याय में जब वो प्रभु यीशु मसीह से दोबारा मिलता है, तब प्रभु ने उससे क्या कहा? इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, जब वो प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए, वो रोगी चंगा हो गया। प्रभु यीशु ने जब उससे दोबारा मिले, प्रभु ने क्या कहा? देख, अब तू चंगा हो गया है और अब तू फिर से पाप, ऐसा ना हो कि कोई इससे भी भारी विपत्ति आ जाए। यानी पाप हमें रोगी बनाता है, पाप हमें बीमार करता है। हमारे ही पाप, हमारे ही अधर्म, हमारे ही बुरे काम, हमारा ही बुरा चाल चलन हमें रोगी बना देता है। प्रभु ने उस व्यक्ति को क्या कहा? फिर से पाप मत करना, मैंने अभी तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं, परंतु यदि जब तुम दोबारा पाप करोगे तो फिर तुम दोबारा फिर भारी विपत्ति में आ जाओगे। यानी दोबारा पाप। कई बार लोग चंगे हो जाते हैं, एक बार प्रार्थना करी, चंगे हो गए, खूब खुश होते हैं और जाते हैं संसार में, वो वही संसार की चाल, वही संसार का चाल चलन, वही उठना बैठना, वही अपना पुराना जीवन जीते हैं जैसा वो जीते थे। वो मन नहीं फिराते। प्रभु ने माफ कर दिया एक बार, मगर वो फिर से उन गलतियों को करते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा है? ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति आ जाए, भारी बीमारी। वचन में मत्ती की किताब में क्या लिखा है? जब एक बार दुष्ट आत्मा निकल कर जाती है, उसे स्थान नहीं मिलता और वो आती है और वो क्या देखती है कि मेरा घर कैसा है? साफ सुथरा है, सूना पड़ा है। और फिर वो अपने से भी 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बदतर हो जाती है। कई बार लोग एक बार में चंगाई पा जाते हैं, परंतु वो अपनी चंगाई खो देते हैं और खोने के बाद में जब उनके जीवन में बीमारी आती है ना, तो पहले से भी ज्यादा खराब हालत हो जाती है। और ये उदाहरण आपने अपनी संगति में अच्छा से देखा हुआ है। देखा या नहीं देखा? रमेश का उदाहरण कितना अच्छा था, है? जिसे परमेश्वर ने डायलिसिस से चंगाई दे दी थी, प्रभु ने चंगाई दे दी थी उसे पूर्ण रीति से, मगर क्यों? क्योंकि वो वापस उन बातों में चला गया और वापस उससे भी ज्यादा खराब हालत हो गई। जब प्रभु एक बार माफ कर दे तो दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए। प्रभु ने व्यवस्था विवरण में मूसा को बोला था, व्यवस्था विवरण और उसका 28 अध्याय इस बात का गवाह है कि बीमारियां हमारे पापों के कारण, हमारे श्रापों के कारण, हमारे पूर्वजों के श्रापों के कारण बीमारियां हमारे जीवन में आती है। कई बार हम पाप कर जाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 में प्रभु ने 28 के 27 में क्या लिखा है? 28 का 27 और 61 पढ़े। 61, यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। हाँ जी, अब आप देखो प्रभु क्या कह रहे हैं? बवासीर, फोड़े, दाद, खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा। आज इन बीमारियों को हम क्या समझते हैं? इन बीमारियों का नाम कौन सी लिस्ट में आया है? जहां श्राप है। ये बीमारियां किन बातों का साइन है? श्राप का साइन है। हमारे दादा को थी, मम्मी को थी, नानी को थी, मौसी को थी, मुझे भी है, हमारे बच्चों को भी। ये किस बात का है?
श्राप। और श्राप कब आएगा इजरायलियों पर? जब तुम यहोवा को त्याग दोगे, जब तुम बुरे काम करोगे, जब तुम उन तमाम आज्ञाओं को छोड़ दोगे जो मैंने तुम्हें दी है, जब तुम पाप करोगे। 61 पे क्या लिखा है? और जितने रोग आदि दंड से इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। हाँ, और जितने रोग आदि, और यानी और भी जितनी बीमारियां जो इस व्यवस्था की पुस्तक में भी नहीं लिखी है। कौन कौन से लिखी है? नहीं लिखी। अब आप बताओ, HIV एड्स क्या इस बाइबल में लिखा है कहीं? मगर आ गई ना। और किस कारण से आती है? पाप के कारण आती है। जब व्यक्ति व्यभिचार करता है, व्यभिचार का पाप करता है, तब वो क्या कमाता है? HIV एड्स कमाता है। बाइबल में नहीं लिखी, मगर बाइबल ने, परमेश्वर ने आज से 2-3,5-4 हजार साल पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि जो बातें, जो दंड, जो बीमारियां मैं इस पुस्तक में भी नहीं लिख रहा, वो बीमारियां मैं तुम्हारे जीवन में डालूंगा। वो आएंगी तुम्हारे जीवन में तुम्हारे पाप के कारण। जितने रोग आदि इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे गए, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, वो बीमारी कब तक जकड़े रहती हैं? अच्छा, अब आपको कैसे पता चले कि ये बीमारी मेरे पाप के कारण है या प्रभु की महिमा के कारण? सवाल है ना। अब आप कैसे जानोगे? कैसे पता चले कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी मेरे पाप के कारण है, ये बीमारी श्राप के कारण है, या ये बीमारी प्रभु की महिमा के कारण है? हमें प्रभु का वचन बताता है, प्रभु ने क्या कहा था पौलुस को? तेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। तुम्हारी बीमारी में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है। यानी जब तुम निर्बल होगे, मैं तब भी तुम्हें सामर्थी बनाऊंगा, मगर पाप की बीमारी तुम्हें सत्यानाश करेगी। जिस बीमारी में तुम बिस्तर पकड़ लोगे, जिस बीमारी में तुम उठने लायक नहीं बचोगे, जो बीमारी तुम्हें यहां तक से लेकर मृत्यु तक पहुंचा देगी, समझ लेना वो तुम्हारे पाप के कारण है। परंतु जब मैं तुम्हारे बीमारी दूंगा ना, तो मैं तुम्हारे जीवन में अपने काम, अपनी सामर्थ प्रकट करता रहूंगा। मैं तुम्हारा सत्यानाश नहीं होने दूंगा जो बीमारी महिमा के कारण आएगी। हालेलुया। इज़राइल के कितने ही ऐसे राजा, जब आप इतिहास की पुस्तक को पढ़ते हैं, जिन्होंने इज़राइल पर राज किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया था। उन्होंने वो घृणित काम किए थे, उन्होंने मूर्ति पूजा की थी, व्यभिचार का काम किया था, हर तरीके के बुरे काम किए थे। वो सब बीमारियों में नाश हुए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आज्ञाओं को तोड़ा। आज जब हम भी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर के जीवन को हम त्याग देते हैं, उसकी आज्ञा का त्याग देते हैं, तब हमारे जीवन में पाप आते हैं। पाप के कारण बीमारी आती है। हमारा बुरा चाल चलन हमारे को बीमार कर देता है। इसीलिए तो प्रभु कहता है, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। याकूब का हम एक और उदाहरण पढ़ेंगे। याकूब की किताब हम निकाले और उसका 5वां अध्याय क्या कहता है? याकूब और उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। हाँ, वचन क्या कह रहा है? इसीलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को, यहां पर ये कौन से पाप कह रहा है मानने के लिए? एक दूसरे के सामने वो पाप जो हमने एक दूसरे के विरोध में बोलकर करे होते हैं।
जो पाप हमने एक दूसरे की बुराई करके किया होता है। कई बार जब हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, अपमान करते हैं, कई बार बहुत से लोग अभिषिक्त जनों के विरोध में बोलते हैं, अभिषिक्त जनों की बुराई करते हैं, तब उनके जीवन में बीमारियां आ जाती है, संकट आ जाता है। तब प्रभु क्या कह रहा है? एक दूसरे के सामने अपने अपराध मान लो, माफी मांग लो अपनी बहन के पास में जाकर, अपने भाई के पास में जाकर कि मैंने तेरे विरोध में ऐसा बोला, मुझे क्षमा कर दे। जब आप अपनी गलतियां मान लोगे, तब क्या लिखा है? जिससे चंगे हो जाओ, जिससे चंगे होता, ताकि तुम चंगे हो जाओ। यानी जब आप अपना अपराध एक दूसरे के सामने, जिसके भी विरोध में बोला है, जिसके भी विरोध में बुराई करी है, झूठ बोला है, गलत बातें बोल रही है, प्रभु का वचन कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराध मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ। क्योंकि कई बार हम जब दूसरों के लिए अपशब्द बोलते हैं, दूसरों के विषय में गलत बातें बोलते हैं, तब बीमारी हमारे द्वार पर आ जाती है। और हम कहाँ चक्कर लगाते हैं? डॉक्टरों के पास। हम बिल पे बिल, डॉक्टर का क्या है? बिल पे बिल बनाता है। परंतु हम कभी भी हम इस कारण को नहीं खोज पाते कि आज अगर ये बीमारी मेरे जीवन में आई है तो वो क्यों आई है। एक बार की गवाही है, एक बार एक औरत के मन में अपने पति को लेकर बहुत अधिक कड़वाहट थी, बहुत ज़्यादा कड़वाहट थी, जिसके कारण उसको गठिया का रोग था। तब वो प्रभु के एक दास के पास में गई, और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी, तब परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना करी और उससे कहा, जाकर अपने पति को क्षमा कर तो तू चंगी हो जाएगी। जब उसने अपने पति को क्षमा किया, अपने पति के प्रति जो कड़वाहट थी, उसको कड़वाहट को निकाला, तो वो अपने गठिया के रोग से चंगी हो गई। किस कारण से? क्योंकि उसने अपने पति के प्रति अपने मन में इतनी कड़वाहट रखी हुई थी कि उस कड़वाहट ने उसको रोगी बना दिया। कई बार हमारी ये बातें हमें रोगी बना देती हैं। हम कभी भी किन्हीं इन बातों को जानते नहीं हैं, मगर हम बहुत ही हम धन्य हैं वो लोग, हम ब्लेसेड हैं, हम आशीषित हैं कि आज परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं और प्रभु का वचन हमें इस सच्चाई के बारे में बताता है। क्योंकि संसार की कोई भी पुस्तक, संसार का कोई भी ज्ञान आपको इस बारे में शिक्षित नहीं करता है कि आपके जीवन में अगर ये बीमारी है, ये रोग है, तो वो क्यों है। वो आपको या तो बता देगा जाके इसको प्रसन्न करो, उसको प्रसन्न करो, ये पूजा करो, ये टोटका करो, इन कामों में आपको लगा देगा, या फिर आप डॉक्टर के द्वार को खटखटाएंगे। आप टोना टोटका तांत्रिक वालों के पास जाओगे या आप डॉक्टरों के पास में जाओगे, मगर कभी भी सच्चाई के लिए, सच्चाई को जानने के लिए हम प्रभु के वचन को नहीं खोजते हैं कि आज अगर मेरे जीवन में ये बीमारी है तो क्यों है। अगर हम इन बातों को जान लें, बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को जानें, इन बातों की तह तक जाए कि अगर मेरे जीवन में ये बीमारी है, पाप के कारण है, तो मैं क्षमा मांगूं, क्षमा मांगे। जिन भी बातों को लेकर आज हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई बात है, यदि आप देख रहे हैं ये बीमारी मेरे पूर्वजों से आ रही है, मेरे नाना नानी, दादा दादी, मामा मामी, मासा, इनके पूर्वजों से आ रही है, तो समझ जाए ये बीमारी श्राप है। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई एक ऐसा गुनाह किया जो इस बीमारी को मैं भुगत रहा हूं या भुगत रही हूं। उस श्राप की क्षमा मांगे। आप खोजे अपने आप को कि कहीं मैंने तो कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया, कोई मैंने तो अपने जीवन में ऐसा काम नहीं कर दिया जिसके चलते ये बीमारी मेरे जीवन में आ गई है। हम धन्य हैं। वचन में लिखा है यशाया और उसका 53 अध्याय में क्या कहता है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए।
जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और दिल से क्षमा मांगेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई अपना अपराध मान लेता है और उसे करना छोड़ देता है। यदि कोई किसी भी प्रकार का पाप किया है, यदि कोई बुराई की है, तो आप मान लें। याकूब क्या कह रहा है? एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लो। मान लो, आप मान लो कि मैंने ये गुनाह किया है, मान लो कि मेरे से ये गलती हुई है, मान लो कि मुझसे ये पाप हुआ है, और आप उसे करना छोड़ दें। छोड़ दो उस चीज को दोबारा कभी करना, दोबारा उसे दोहराना छोड़ दो। तो प्रभु का वचन कह रहा है, तो तुम पर दया की जाएगी, आप चंगे हो जाओगे। नहीं तो आप अपनी बीमारियों के लिए हर संडे के संडे, हर मीटिंग पे मीटिंग आप सिर्फ प्रार्थना कराते रहेंगे, मगर कभी उस रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे कि क्या कारण है ये बीमारी मेरे जीवन में है। और अगर प्रभु की महिमा के लिए है तो उसको धन्य कहना कि प्रभु धन्यवाद, तूने अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन में बीमारी दी है, तो उसका कोई कारण होगा। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।